मेरे जो नाना जी थे मेरे दिल के आज भी बहुत करीब हैं और उनकी ना बहुत सारी बातों में एक ये बात जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये होती थी कि देखो, सर्दी में ना गर्मी की जगह जाना चाहिए और गर्मी में सर्दी की जगह जाना चाहिए। तो जब हमें अभी कुछ टाइम पहले वक्त मिला, मौका मिला, तो हमने सोचा यार गर्मियाँ चल रही हैं तो थोड़ी सर्दी की जगह चलते हैं और हम पहुँचे नैनीताल। और अभी आपको ये थोड़ा जाना पहचाना सा वीडियो लग रहा होगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसका पार्ट 1 डाला था जो कि था नैनीताल में हम कहाँ रहे थे। तो ये थोड़ा सा हमारा बैक स्टोरी चल रही है। और अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारी मेन नैनीताल की ट्रिप में जहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया था। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो हॉस्टल नैनीताल वाला तो मैं लिंक कर दूंगी वीडियो ऊपर। और अभी हम पहुंचे हैं मॉल रोड पे एंड यहाँ पे ना हमने होटल देखा है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है रहने के लिए। एंड उसके बाद ना क्योंकि भूखे तो बहुत ज़्यादा हो रखे थे, हम सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हम पहुँचे हैं अभी शेरे पंजाब। ये ना एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत जगहों पे आपको मिल जाएगा। और क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा भूखे थे तो हमने सोचा कि यार शुरुआत तो प्रॉपर अच्छी तरह से हम स्टफ्ड चीज़ें खाएंगे जो पेट अच्छी तरह से भर जाए। एंड ये हमने ऑर्डर करा था तड़का वाला रायता, जो यहाँ पे जो भैया थे उन्होंने बताया कि आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड उसके साथ में हमने पनीर टिक्का मसाला भी ऑर्डर करा था एंड बाकी नान, बटर नान, गार्लिक नान, ये नान, वो नान। एंड मैं बताऊँ, मैंने इससे अच्छा जो रायता है ना, मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। इसके अंदर राई का जो तड़का था और वो जो अलग सा स्पाइस था और जो योगर्ट का टेस्ट आ रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो दिल को संतुष्टि मिल रही थी ना, एक प्रॉपर अच्छा एकदम खाना खा करना, और वो भी ऐसे नॉर्थ इंडियन बेस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिस वॉज डैम डिलिशियस। और ये तड़का रहता ना, आप जाओ तो यहाँ का खा के देखना, बिकॉज हमने 1-2 जगह और ट्राई करा था, वो इतना अच्छा नहीं था। बट शेरे पंजाब का ना लिटरली बहुत ही अच्छा रहता था। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो हम आपसे मिलते हैं अभी फटाफट अपनी नेक्स्ट जर्नी पे। रेस्ट करने के बाद ना अब हम जा रहे हैं जो मेन मॉल रोड होता है ना, जहाँ पे सारी शॉपिंग, खाना पीना होता है, या थोड़ा देखना तो बनता ही है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। रास्ते में ठंडी ठंडी हवा, खुशी खुशी, एकदम मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये सुहाना जो पूरा नज़ारा है ना, दिस इज़ डैम ब्यूटीफुल। एंड हम पहुंच गए वहाँ और सबसे पहले हमने सोचा थोड़ी सी चाय पीते हैं। शाम का टाइम था, 5, 5:30 हो रखे थे। एंड मैं बताऊँ तो भैया बहुत ही फ़नी सीन हो गया था। वो ये था कि हो गई बारिश बहुत ही ज़्यादा वाली। एंड ये ना एक पहाड़ी स्टोर है जो मैं बहुत टाइम से देखा हुआ है, मैं बहुत बार नैनीताल आई हुई हूँ। एंड ये ना इतना देखो माहौल ऐसा था, मौसम इतना तगड़ा, हिलने डुलने, हवाई, ठंडा ठंडा बारिश वाला हो गया था कि हमने सोचा कि टिल द टाइम ये बारिश थोड़ी रुकती है, थोड़ा इस स्टोर में चलते हैं। एंड यहाँ पे ना हम थोड़ी कैंडल वैंडल की शॉपिंग करते हैं, बिकॉज अगर आप नैनीताल आए हो ना, आपको कैंडल शॉपिंग करनी बनती है। एंड ये एक ऐसा स्टोर है जो कि मैं बचपन से जब भी नैनीताल आई हूँ ना, यहाँ मैंने एक स्टॉपेज तो मारी ही है। एंड बचपन में तो ना बहुत ही मैं कुछ भी खरीद लेती थी, इसे छोटा मोटा ओटा पोटा, मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीद लेती थी। बट अभी थोड़ा सा सोच समझ के शॉपिंग करी है, इस बात पे मुझे बहुत गर्व है अपने आप पर। बट जैसे आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे आपको जैम, जेली, कस्टर्ड और अचार और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने वाने के लिए। एंड आगे ना मैं इसका ना जो ऑनलाइन लिंक है ना इंस्टाग्राम का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए हो ना तो आप ख़रीद सकते हो। ये देखो, जैसे ये जो ऊपर जो कुछ है ना, ये कैंडल्स, ये पूरी जेली वाली, ये मैंने खरीद रखी हैं। एंड ये भी मैंने ख़रीदा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। मतलब ये 250 में इतना सुंदर सी चीज़ें यहाँ पे, मतलब शो पीस की तरह रखो, उसको जलाना है अब उसको जलाओ, जैसे यूज़ करना है करो। दिस इज़ ब्यूटीफुल। एंड सेंटेड कैंडल्स भी थी यहाँ पर। एंड एज़ पर द प्राइस चीज़ें सही थी। और ये हमने थोड़ा सा कैप भी ट्राई करके देखी थी। ये देखो यहाँ पे अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये पॉप्यूरी इसको जो भी बोले वो चीज़। एंड हम थोड़ा सा हल्का सा, तो अपने आपको भी दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे कि हम यहाँ पे आए हुए थे। तो हम यहाँ पे ये जो खुशबू सूंघ रहे थे सेंटेड कैंडल की, हमने ये भी खरीद ली, बिकॉज 200 रुपये में ना बड़ी सही चीज़ मिल रही थी। और ये देखो, ये हमने इतनी सारी चीज़ें खरीदी हैं। एंड ये रहा वहाँ का स्टोर, आप चाहें तो इससे ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। और अभी हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब तो रात हो गई है वहाँ पर अच्छी खासी।
क्योंकि ये हमारा एक्चुअल वाला डे 1 था नैनीताल में, और इससे एक दिन पहले तो हम हॉस्टल में रुके हुए थे। तो हम जब मॉल रोड के लिए निकले थे तो बहुत ही तगड़ी बारिश वारिश हो गई, जिसमें हमने चाय भी पी एंड हम पहाड़ी स्टोर में जाके हमने कैंडल वैंडल ख़रीदा। तो हमारा था कि चलो अब खाना खा लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ना शॉप्स अराउंड 9:30 समथिंग बंद होने लगती है। एंड क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा हो रखा था तो इस चक्कर में शॉप्स और जल्दी बंद हो रही थी। तो हमने सोचा कि यार पहले कुछ खा पी लेते हैं, जिसके अंदर हमने यार गोलगप्पे खाए, क्योंकि यार मज़ा आता है यार गोलगप्पे तो हर जगह के। मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना एक शौक है कि मैं जहाँ नई नई जगह जाऊँ ना, मुझे वहाँ के गोलगप्पे ट्राई करने ही करने हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाएँ। एंड मोमो, ऑब्वियसली मोमो नहीं खाए अगर आप नैनीताल आ गए तो यार आपने बहुत सारी चीज़ें मिस करी। गर्मा गर्म मोमो, ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म मोमो खाना ना अलग ही एक मज़ा देता है। एंड यार अब है तो टाइम डिनर का ही, तो हमने सोचा कि यहीं पे ही डिनर कर लेते हैं, बिकॉज सारी मार्केट तो आज ज़्यादा बंद हो रही है। एंड प्रॉपर स्ट्रीट मार्केट में खाने में तो अलग ही मज़ा होता है। तो हमने ये ऑर्डर करा था वेज थुप्पा, जो कि अच्छी तरह से क्वांटिटी में था। जैसे आप देख रहे हो हम 3 लोगों ने मिलके इसको आराम से डिवाइड करके खाया। एंड गर्मा गर्म था एंड उसका अच्छा फ्लेवर आ रहा था, मतलब इतना हैवी नहीं था, लाइट था। और अगर आपको लगता है कि हमने सिर्फ इतना ही खाना खाया होगा, और जैसे अभी हम ये जो खा रहे हैं एकदम दिल खुश थुक्पा, नैनीताल अगर आप आए हो ना, आप थुक्पा, मोमो और यहाँ पे जो एक भुट्टा होता है वो तो पक्का ही ट्राई करो। एंड बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगती है कि मुझे ट्राई करनी चाहिए थी, जो मैं तब नहीं कर पाई, और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगे ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और ये है भूटानी मोमो। ये जो चाइना टाउन जो शॉप का नाम था ना, यहीं पे हमने देखा कि नॉर्मल मोमो तो खा लिया है, बट अब भूटानी मोमो ट्राई करके देखते हैं। एंड ये हल्का सा स्पाइसी बेस पे था, गार्लिकी इसमें टेस्ट आ रहा था, बट जो स्टीम मोमो का टेस्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड ये थुक्पा जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अगर आपको ये लग रहा है कि हमने बस इतना ही खाना खाया है, ये हमारा डिनर है, तो नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आगे भी बहुत चीज़ें खाई हैं जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये पाव भाजी, एक और प्लेट गोलगप्पे, एंड उसके साथ हम थोड़ा सा और आपको दिखाएंगे। एंड पाव भाजी भी अच्छी थी। यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई, देखो गोलगप्पे तो क्या कर सकते हैं, देखो पाव भाजी का मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई कि यहाँ पे ना क्वालिटी अच्छी मेंटेन थी, मैं अगर आपको प्रॉपर्ली बोलूँ तो। और ये इतनी ऑनगोइंग शॉप थी ना, जैसे एकदम पीक लोकेशन पर है एंड इतनी भीड़ हो रखी है, बट यहाँ पे जल्दी सर्विस मिल रही थी, खाना भी अच्छा था, और कोई इशू पड़ रहा था ये जल्दी से सॉल्व कर रहे थे। और हमने इसके साथ में डोसा भी खाया, और तब जाके दिल को शांति मिली। एंड देखो ये रहा सारा जितना भी कितने कितने का क्या था, तो आप आराम से देख सकते हैं। एंड हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट डे के लिए। एक चीज़ और, पहाड़ी इलाका और कोस्टल इलाका, इन दोनों में ना जो अम्ब्रेला होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है एंड अच्छे रेट्स पे मिलती हैं। तो हमने भी खरीदी, बिकॉज बारिश का मौसम तो बहुत ज़्यादा था। और अब नेक्स्ट डे चलते हैं। तो ये है हमारा डे 2 ऑफ नैनीताल, जो टेक्निकली डे 3 है। और यहाँ पे ना हमें जो ये अंकल हैं, ये हम लोग को स्टार्टिंग में डे 1 पे ही मिल गए थे हॉस्टल हमें पहुँचाने के लिए। एंड उसके बाद ना हमने इनका नंबर ले लिया था, एंड ये इतने अच्छे थे, इन्होंने हमारी बहुत जगहों पे हेल्प कर दी थी, जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो ले सकते हैं एंड इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ही इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड हम ना डे 1 पे हम लोगों ने ना हाफ डे का पूरा टूर हमने ले लिया था, जिसमें नैनीताल की कुछ जगह घूमे थे। एंड सबसे पहले हम पहुँचे हैं कैची बाबा मंदिर, जिसमें अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो हमने वो नहीं करा। एंड बाहर ना ये बड़े नींबू का हमने जूस पिया। एंड मैं बताऊं, एक तो ये इतनी सही चीज़ है, अगर आपको लगेगा ना कि ये नींबू का जूस तो नींबू का जूस होता है ना, मतलब शिकंजी तो शिकंजी होती है, नींबू पानी तो नींबू पानी होता है, बट डूड यू आर रॉन्ग। ये इतना ज़्यादा टेस्टी था, मतलब हमने शुरुआत में तो 1 ग्लास ही लिया था कि यार 1 ग्लास ही पियेंगे, ट्राई करके देखते हैं, बाकी हम ठीक से कहीं खाने चलते हैं। बट ये इतना ज़्यादा टेस्टी था। इट वॉज़ नॉट सो स्वीट, नॉट सो बिटर, खट्टा भी एकदम ऐप था, मतलब इतना स्मूथ एंड सिल्की था ना, इसको पीने में इतना मज़ा आ रहा था। एंड मात्र 30 रुपये का था, इतनी सही चीज़ थी ना। अगर आप यहाँ पे आओ तो बाहर में ना 2-3 और शॉप्स हैं, आप किसी भी ट्राई करो, दिस इज़ डैम डिलिशियस। ये बड़े नींबू का जूस ना यार यहाँ क्यों नहीं मिलता है, मुझे तो इस बात का दुख है। नैनीताल का आपने भीमताल, नैनी लेक, तलेताल, मलेताल सुना होगा, बट हम जो आए हैं ये है सातल। और यहाँ पे ना, जैसे मैं पहली बार आई हूँ, मैं कितनी बार नैनीताल आई हूँ बट मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ। और ये जो अंकल थे ना, इन्होंने बोला कि आप लोग सातल एक बार जाके देखो, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे खाना पीना है जैसे आपने देखा, और बोटिंग भी थी, तो हमने सोचा कि चलो यार बोटिंग तो कर लेते हैं। एंड यहाँ पे ना जितना एरिया था ना, इट वॉज सो पीसफुल, ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, गेम्स वेम्स थोड़े बहुत थे। एंड यहाँ पे बोटिंग वोटिंग का भी अच्छा खासा एरिया था, और प्रॉपर इलाका था, और सिस्टम भी बड़ा अच्छा सा था। एंड
मज़ा आ गया क्योंकि बहुत कम भीड़ थी ना, तो जितना कमर्शलाइज़ इतना ज़्यादा नहीं था ना, तो उसमें बहुत पीसफुलनेस थी, तो वो अच्छी लग रही थी। तो हम चले शिकारा पे बोटिंग करने। आई थिंक 350 रुपीज़ का ये हाफ़ एन आवर के लिए आपको बोट दे देते हैं एंड 1 घंटे का लक्सीन होता है। एंड ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। बट वही मैं सोचती हूँ कि रात को कितना, मतलब मेरे को तो बहुत डर लग जाए रात को, बट दिन में ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो आपको कभी बोटिंग करनी हो तो नैनीताल भी जाओ, भीमताल भी जाओ, बट यार सात ताल भी जाके देखो, बहुत ही प्यारी जगह है। हम ले रहे हैं थोड़ा मज़ा, और जब मौका मिलता है तो थोड़ा हम भी सामना कैमरे के कर ही लेते हैं। एंड यहीं पे ना पास में हमें एक जगह मिली जो कि आपको एकदम ओएसिस टाइप थी, मतलब एकदम सुंदर सा लेक वाला एरिया था इस सातलाल के ही पास में। एंड ये इतना प्यारा था, हमने इतना कूदा फांदी मारी है ना इसके अंदर, एकदम आगे नहीं गए, बट यहाँ देखो बतख वतख भी थी। एंड लोग अपने शूट्स के लिए आ रखे थे यहाँ पे, मस्त यहाँ पे फिल्मिंग हो रही थी, मूवी शूवी की छोटी सी प्री वेडिंग शूट चल रही थी। एंड ये देखो, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, नो वंडर दिस इज़ लाइक इतना प्यारा साफ़ सुथरा सुंदर सुंदर एरिया था। एंड जैसे कि हमने बताया कि हम यहाँ पे कूदा फांदी भी कर रहे थे, तो ये थोड़े से पानी में हम गए एंड इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाएगी। एंड ये जो बतख थी ना, ये बीच बीच में कहीं पे भी आ जाती थी, तो वहाँ पे जो लोग थे ना जो प्री वेडिंग शूट के लिए आए थे, वो लोग ना थोड़ा खाना हल्का हल्का इन लोगों को डालते थे ताकि वो वहाँ पर जाती थी, ताकि वो बीच में थोड़ा सा एरिया बनता था। एंड ये देखो सो ब्यूटीफुल। और अब बारी है लंच की। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि पूरा हम एरिया क्रॉस करते हैं जहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, एंड उसके बाद हम पहुँचते हैं जहाँ पर सारी बोटिंग वगैरह होती है। तो हमने सोचा कि यहीं पे हम प्रॉपर लंच करते हैं, ऑथेंटिक वाला खुमाऊनी थाली हम ट्राई करेंगे। एंड ये रही वो खुमाऊनी थाली, जिसके अंदर है खुमाऊनी रायता, फिर है चावल सैलड, और ये है भटके चुरकानी दाल जो कि काली दाल है, और वो है आलू गुटका। एंड जो चटनी देख रहे हैं वो थी भांग के बीज की चटनी। एंड जो रोटी है वो है मंडवा रोटी। तो मैंने ना ये पूछा ज़रूर था कि ये जो भांग की बीज की चटनी है उससे क्या हेलुसिनेशन होगा, मतलब चढ़ जाएगी? तो उन्होंने बोला नहीं मैम, ये बस टेस्ट के बेस पे होती है, ऐसा होता नहीं है। तो आप भी ज़्यादा इसको सोच के ऐसे मत आना कि हम भांग की चटनी खाएंगे, और अलग मोड में टेस्ट के बेस पे है। एंड खाना वॉज सो डैम डिलीशियस। और मैं बताऊँ, हमने ये जो आलू गुटका था ना, मेरा इतना फेवरेट था, मुझे मज़ा आ रहा था खा के, इतना सही चीज़ थी। एंड ये जो बीज के, ये जो भांग के बीज की थी, दिस वॉज ऑल्सो डिलीशियस। एंड कढ़ी चावल, क्योंकि अगर आप जब यहाँ पे आते हो ना, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो जब आप आए हो तो आप कढ़ी चावल जिन जगह जाओ उन जगहों का वहीं का ऑथेंटिक खाना खाओ, वहाँ का जो फेमस खाना है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। एंड कढ़ी चावल भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड इकोनॉमिकल इतना ज़्यादा खाना था ना, मतलब अराउंड 350-400 में हम 3 लोगों का प्रॉपर लंच हो गया था यहाँ पे सही तरीके से। जब आप किसी ट्रिप पे जाते हो तो आप सोचते हो कि हम वहाँ का ना जो भी चीज़ें ऑथेंटिक हैं वो ट्राई करेंगे, जैसे खाना हो गया, वहाँ का कुछ शॉपिंग हो गई, एंड वहाँ के पहाड़ी इलाके के फ्रूट्स तो ऑब्वियस है। तो हम आए एक छोटी सी फ्रूट बाज़ार पे, फ्रूट मंडी थी, मतलब फल की मंडी। एंड यहाँ पे ना मैंने ये ट्राई किया माल्टा, जो इतना ज़्यादा जूसी था कि मैं घर पे 5 kg लेके आई हूँ। और ये हमने ट्राई किया थोड़ा सा अखरोट। आइए आप भी। हाँ वाह वाह वाह, ये ऑयली होगा थोड़ा, ये लीजिए, ये उससे कम रेट का है। अच्छा ये क्या है? ये खा के देखिए, टेस्टी लगेगा। ऑयली अखरोट है, ये 750 है, ये 850 है, वो 650 है, वो 550। घर वालों ने ड्राई फ्रूट्स रिजेक्ट कर दिया और माल्टा एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने अपनी फ्रूट शॉपिंग कंप्लीट कर ली। 1-2 जगह और जाने का था, मगर बाद में ऐसा हो गया था कि हम लोगों ने, बिकॉज एक दिन पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वारिश होने लगी थी, इसलिए हम मॉल रोड देख नहीं पाए थे। और नेक्स्ट डे हम लोग वापस जा रहे थे अपने घरों पे, तो नैनीताल की हम टाटा बाय बाय कर देंगे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा मॉल रोड चलते हैं। तो अब अराउंड 4 o'clock 4:30 समथिंग हम मॉल रोड पहुँचे। एंड यहाँ पर आपने एंट्री मारती ना, क्योंकि अभी कोई मौसम ऐसे बर्बाद हालत की नहीं थी, एकदम हवाएं नहीं चल रही थी, तो फुल मार्केट थी, फुल खाना पीना शॉपिंग, इतनी सही एरियाज़ थे यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ऐसा लग रहा था कि अरे वाह, ये तो हम मेले टाइप में आ गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा क्रॉसिंग करके
थोड़ा सा एक ऐसा एरिया है, जैसे आप देखोगे ना, ये देखो, ये एक ऐसे स्पॉटलाइट टाइप का बन रखा है एंड यहाँ पे ना लोग आराम से बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। एंड हमने भी वही करा, हम बैठे और हमने नदी किनारे चाय पी, लेक किनारे चाय पी। और जैसे हमने बोला हमने शॉपिंग करी, तो यहाँ पे ना एक आंटी थी जो कि ना ऐसे अपने हैंड वुवन ये सारी चीज़ें बना रही थी। एंड ये इतनी चीज़ अच्छी थी, क्वालिटी इतनी अच्छी थी एंड मेहनत इतनी अच्छी थी कि हमने तो ख़रीदा ही ख़रीदा। और बाद में स्टेशनरी भी बहुत अच्छी अच्छी दिख रही थी, तो हमने वो भी ख़रीद ली, बिकॉज अपने आप को रोक ना पाए। ऐसे 100 रुपीज़ का ये पूरा सेट मिल गया था और ये 50 रुपये की ये मरमेड वाला पेन मिल गया था। हमने सोचा ले लेते। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने पूछा कि हम कहाँ के अच्छे मोमो ट्राई करें, तो उन्होंने बोला ये सोनम फास्ट फूड करके शॉप है, यहाँ पे जाइए। एंड बिकॉज हम एक दिन पहले तो पूरी बरसात आंधी तूफान हो रखा था, हम तब ट्राई नहीं कर पाए। तो आज हमने सोचा कि यार ये दुकान बंद ना हो जाए, फिर से मौसम हिल ना जाए, हम तो आएंगे यहाँ पे ट्राई करने के लिए। एंड यहाँ पे वेज और नॉन वेज के लिए 2 अलग काउंटर्स बना रखे हैं। तो हमने यहाँ से वेज मोमो उठाए एंड हमने इनको खाया। और मैं अगर आपको बताऊँ कि यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो यू शुड नॉट जज द रिव्यूज़ बाय द पीपल, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे ज़्यादा अच्छे मोमो पता है कहाँ थे, आगे बढ़ती हूँ। जहाँ हमने एक दिन पहले चाइना टाउन में हम लोगों ने मोमो खाए थे, उसके बगल में एक और शॉप थी एंड वहाँ पे हमने 2 से 3 प्लेट मोमो खाए। इतने ज़्यादा चटपटे और टेस्टी थे और जूसी थे। ये थोड़ी और शॉपिंग 150 रुपीज़ के थे। मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट कंबल मिल रहे थे पतले पतले से, दिस वॉज सो क्यूट। और कलर भी मेरे को इतना सुंदर अपना लैवेंडर वाला मिला, तो हमने वो ख़रीद लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप नैनीताल आओ तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें स्पेसिफिक लिखाओ, जिसके अंदर आता है ये बॉइल्ड भुट्टा। एंड मैंने ये रियलाइज़ करा है कि जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहाँ पे जो भुट्टा होता है बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है। तो यार हम जब यहाँ पे आए थे तो हमने सोचा कि ट्राई तो करना बनता ही है, तो हमने लिया बॉइल्ड भुट्टा जो चटपटा सा था और बहुत ही ज़्यादा जूसी था, फुलफिलिंग था एंड 30 रुपीज़ का था। मतलब बताओ क्या सही चीज़ थी, आपका पेट भर जाए, खुशी हो जाए। मतलब कॉस्टली भी नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली भी है और दिल खुश करने वाला है। रेस्टोरेंट का गोलगप्पा खाया, थोड़ा स्ट्रीट का भी बनता है। तो स्टार्टिंग में जो ऐसी जगह थी ना जहाँ पे हमने चाय वगैरह पी थी, उसके बगल में ये भुट्टा और गोलगप्पे वाले थे, बहुत सारे खाने पीने की जगह थी। तो हमने यहाँ से गोलगप्पे खाए, कॉस्टली थे, 30 रुपये उन्होंने 5 दिए थे और इतना ऐसा टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं था। उससे अच्छा स्टार्टिंग का जो रेस्टोरेंट था वहाँ के ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे आके ना हमने 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिए 2 दिन के अंदर। एक तो कैब करी, दूसरी हम लोगों ने वो ऑटो इलेक्ट्रिक वाला करा, और ये हम कर रहे हैं टुक टुक। एंड यहाँ पे 10 रुपीज़ में आप आराम से पहुँच सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है ना वो अराउंड 9-9:30 बंद हो जाती है, तो उससे पहले आपको टुक टुक मिल जाती है। अगर बहुत दूर दूर आपको जाना है तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। और ये हमारा टाटा बाय बाय का डे है, तो हम आपको थोड़ा होटल साथ दिखा रहे हैं। ये हम बहुत ही प्यारे होटल में रुके थे। और ये ना हम जब वापस जा रहे थे तब हम लोग को बीच रास्ते में क्योंकि भूख लग रही थी, तो हम जब पहाड़ से उतर रहे थे तो हमको मिला एक छोटा सा रेस्टोरेंट, जो कि क्योंकि बहुत भूख लग रही थी तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि वो नाम क्या था। बट यहाँ पे ना ये जो चाय थी और ये मैगी थी और ये जो बन मस्का था और पकौड़ा था, इतना ज़्यादा टेस्टी था। मतलब मैगी तो मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और बन मस्का इतना ज़्यादा, उसके अंदर इतनी सही तरह से उन्होंने बटर डाल रखा था। यहाँ पे आपको मैगी और बन मस्का में बटर 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 भरा हुआ था। पकौड़ा मेरे लिए इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं था, मगर बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी एंड बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली था। तो मज़ा बहुत इस बात पे ज़रूर आया। तो यहाँ पे हमारी नैनीताल की वीडियो कंप्लीट होती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर कुछ ऐसी जगह हैं जो मैंने ट्राई नहीं करी थी और आप रेकमेंड करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ताकि जब मैं कभी नेक्स्ट टाइम जाऊँ नैनीताल तो उनको ट्राई ज़रूर करूँ। और बाकी हमने बहुत इन्जॉय किया, आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय करेगा इसको देखकर। और अपनी भी नैनीताल की ट्रिप जल्दी बना लो, या ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे मौसम में अच्छी अच्छी जगहों की ट्रिप्स बना लो यार, मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है एंड माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो हम आपको जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।